न्यूज एट 7। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। मामला 1980-81 की वोटर लिस्ट से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम उस वक्त मतदाता सूची में था जब वे भारतीय नागरिक नहीं थीं। कोर्ट ने इस केस में राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा है और ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी और तब सोनिया गांधी और सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। ये याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली, जबकि उनका नाम उससे पहले ही वोटर लिस्ट में दर्ज था। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चुनावी मामलों में दखल संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत सीमित है। इस बीच बीजेपी ने भी आरोप लगाते हुए इसे गंभीर चुनावी गड़बड़ी बताया है। अब इस मामले पर सभी की नजरें 6 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला था जब वे देश की नागरिक बनी थीं। उन्हें इसका प्रमाण दिखाना चाहिए। वे 80 वर्ष की होने वाली हैं। उन्होंने सारी उम्र देश की सेवा की है। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर तो अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। लेट्स माइक न्यूज एट 7। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 7वें दिन चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि RSS देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, ED, CBI, IB और इनकम टैक्स विभाग का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के बहाने अंदर ही अंदर NRC लागू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो खुलकर नहीं कर सकती वो SIR के जरिए कर रही है। अखिलेश यादव ने जर्मनी, जापान और अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के विकसित देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, इसलिए भारत में भी EVM के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे EVM, तो आखिरकार हम EVM को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने SIR को वोट डिलीट करने का टूल बताया, जबकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे गैर कानूनी बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि SIR लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं इस मुद्दे पर आज लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा चल रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.